द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो लोग कह रहे थे हिंदू मुसलमान, तो क्या सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन मुस्लिम कंट्री से आ रहा है तो हिंदू लेगा कि नहीं लेगा? सब कोई लेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है। मुसलमान इस्लाम में कोई जात पात का ये नहीं है, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी वाले लोग पूरे जात पात का पूरा ये करके रखा है। सब जानिए, घर का 4 साल का बच्चा जानिए, नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री से आपको पूरा गिनती करवा देगा अगर मिनिस्टर को, आपको कि अब तक प्राइम मिनिस्टर को कोई जानता ही नहीं था। कल ही पाकिस्तान के बोल रहे हम लोग पाकिस्तान को जंग हरा दे तो उसको वैक्सीन क्यों सप्लाई कर रहा है? जब उससे राइट हो रहा है तो उसको वैक्सीन क्यों सप्लाई कर रहा है? पाकिस्तान को वैक्सीन क्यों सप्लाई कर रहा है? वो पहले तो इंडिया को अपना दे वैक्सीन, पहले तो इंडिया को दे दे वैक्सीन, उसके बाद पाकिस्तान को वैक्सीन। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन देखिए, दिल्ली में आदमी मर रहा है, यूपी में आदमी मर रहा है वैक्सीन की वजह से, सब चीज में मर रहा है। अभी उसको पहले तो यहाँ तो आने बोलिए, पहले यहाँ तो ठीक वो रैली कर रहा बड़ा बड़ा, अमित शाह आ रहे, मोदी आ रहे, योगी आ रहे, जेपी नड्डा आ रहे, सब कुछ जो आ रहे भैया। बंगाल में मोदी ने मौत पे भी जो है उत्सव मना लिया, बोला था वैक्सीन का उत्सव मनाना है, लेकिन उसने मौत पे भी उत्सव मनाया। क्यों उसको सप्लाई कर रहा है? अगर दे सकता है, अगर क्यों देगा? जब इतने हिंदू मुसलमान का लड़ाई कराता है पाकिस्तान और इंडिया का, जब बोलते इतना लड़ाई, तो वह वैक्सीन क्यों दे रहा है उसको सप्लाई? आप बताइए मुझे, मोदी क्या नहीं बेचा? आप मुझे बताइए, मोदी क्या नहीं बेचा है? LIC क्या नहीं बेचा? आप बताइए, सब बताऊं? क्या बताए बोलिए, क्या नहीं बेचा? आप बताइए। आप सबसे बड़ी बात है, एक मिनट चलिए, यहाँ जो बोलता है अमित शाह आता है भैया, चलिए अमित शाह हिंदू मुसलमान का लड़ा, कल हिंदू राज, क्या मुस्लिम किसको प्रॉब्लम देने आ रहा है? हिंदू को। हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक है मेरे भाई, सब हम लोग एक है। इधर पर ही सिर्फ मोदी बीजेपी चाह रहा है हिंदू राज, ऐसा कोई बात नहीं है, सब हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक है। क्या नहीं बेचा मोदी? पहले बोलिए। इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं? जी न्यूज़ पर। तो बोलने वाले कौन हैं? आपकी टीवी नहीं ना है, बोलने वाले जो गोदी मीडिया है। कितनी गलत बात है जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार, तो पाकिस्तान तो भेज भी रहा ना ऑक्सीजन, तैयार तो है देने के लिए। जिस इमरान खान को बोला गया कि वो गलत है, वही इमरान खान ट्वीट करके बोल रहा अगर हिंदुस्तान को उधर तो हमसे ऑक्सीजन ले। बार बार जिस सऊदी को खराब बोला जा रहा, जिस मुसलमान को खराब बोला जा रहा था, आज वही मुसलमान फ्रंट लाइन में आकर के सऊदी अरब ने 80 MT भेजा है ऑक्सीजन। पर इन लोगों को समझ में वो नहीं आएगा, इन लोगों को समझ में सिर्फ यही आता है कि EVM मशीन को खराब किया जाए। बंगाल में हिंदू मुसलमान है कोई मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है भाई, कोई मुद्दा नहीं है भाई, सब हम लोग भाई है भाई। मेरा खुद हिंदू दोस्त है भाई, पूरा पिकनिक गार्डन में पूरा खुद मेरे हिंदू दोस्त है भाई, पिकनिक गार्डन में। कितना सीट ला रही है? हाँ, दीदी जीत रही है, सीट के नहीं मालूम, दीदी कंफर्म जीत रही है। सीट कम आएगा, दीदी जीतेगी जरूर, सीट कम आएगा, दीदी जीतेगी जरूर। जो लीडर छोड़ चला गया है, सब चोर है भाई, शुभेंदु चोर, दिलीप घोष चोर, शुभेंदु चोर, दिलीप घोष चोर, किसका नाम गिनाएंगे आपको? सब बोलो। लगा था बीजेपी ने उसी को ज्वाइन किया, जिस चीज पे TMC पे एलिगेशन लगा था, बीजेपी ने उसी को क्यों लिया? क्योंकि बीजेपी जानता है कि वो भ्रष्ट पार्टी है। एक बात बताइए, पूरा दुनिया में कोरोना का हिंदुस्तान में सबसे बुरा हाल है। दुनिया में मोदी जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएंगे, ऑक्सीजन का हाल ये है कि बेड नहीं है। गुजरात में मरने के लिए शमशान में जगह नहीं है, तो सऊदी अरब से आया। तो सवाल है कि जो नहीं सुनिए, मेरा बात सुनिए जरा सा बताइए आप कि कोरोना आज से 2 महीना पहले क्या कोरोना नहीं था? और बीजेपी का रैली जहाँ हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, और जहाँ पर हम लोग वही कोरोना है। जब रैली होगा कोई कोरोना नहीं। पाकिस्तान को डरा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। डरा दिया तो पहले से डरा हुआ था, उसको तो मालूम है कि उसको पाकिस्तान को अच्छे तरीके से वाला बात मालूम है। पूरा हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं है उसे लड़ने के लिए। बंगाल में जितनी आबादी है ना, वो सिर्फ चल लेगा ना, पाकिस्तान में सिर्फ चल लेगा, बाई वॉक सिर्फ चल ले तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो पहले से डरा हुआ है, तो उसको क्या डरा दिए? वो ऐसा एक्स्ट्रा क्या काम कर दिए? वो चाइना से काहे नहीं लड़ रहे? ऐसा नहीं बोलिए, चाइना से अगर लड़ लेंगे तो फिर जितना जो सप्लाई हो रहा है तो बंद हो जाएगा। तो फिर कोरोना वायरस है कि नहीं ये बताइए। कोरोना वायरस को हम वबा मानेंगे। हम कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से नहीं जानते, हम इसकी बीमारी मानते हैं। ये बीमारी सिम्टम्स के थ्रू बहुत सारा जगह से बोले हैं कि अभी नहीं आने के लिए, बंगाल में इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन कंप्लीट होगा कोरोना वायरस आएगा, मोदी जी परमिशन। और मैड लिप्स है ना, कोई उसमें बना हुआ था, तो मैड लिप्स में एक वीडियो बना हुआ है, मोदी जी पार्लियामेंट में कुछ और कह रहे थे, उसको मैड लिप्स में बनाया गया है कि देखो मेरे भाई और बहनों, इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तुम लोग जो ईद मनाने मांग रहे हो ना, तो इलेक्शन अगर खत्म हो जाएगा, देखो कि फौरन हम जो है लॉकडाउन लगा देंगे, तो तुम लोग फिर से बैठकबाजी करेंगे हम कि तुम लोग को मना नहीं देंगे। बहरहाल आखिरी बात यह है कि पूरे आवाम से मेरी गुजारिश है इस वक्त बंगाल और पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड के
जहाँ पर भी ये वबा फैली हुई है अपने आप को सुरक्षा में रखे, अपने आप को इतना भावुक नहीं हो जाए कि जिसकी बुनियाद पर रास्ता जाम करना हो, काम करना हो। अपने आप में सेफ्टी रखे, क्योंकि हमारा अगर सेहत रहेगा तो फिर बंगाल बचेगा, बंगाल जब बचेगा तो फिर ममता दीदी बचेंगी, और ममता दीदी अगर बच गए तो फिर कार्य होता रहेगा जिस तरह कार्य होता गया है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कुछ सच है क्या कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले हम लोग पत्ता वत्ता पहनते थे, मोदी जी आए तो कपड़ा दिए, मोबाइल दिए, उससे पहले हम लोग हिमालय में कहीं पर पूरा फुल जाहिल थे। मोदी जी आके हम लोग को पढ़ा लिखा दिए, हम लोग को तो पूरा बड़ा कर दिया मोदी जी। फुल जाहिल है मोदी जी, हम लोग जैसे अपने जाहिल है पूरा। ये था ना, पढ़े लिखे हैं यार भी। अरे भाई के भाई, पहले बोलिए उसको, राहुल को कुछ सीखते, राहुल से कुछ। राहुल क्या बोला था उसको, पहले प्लेन बंद किए, कोरोना आने वाला है। उसके बाद सुना, बड़ा बड़ा मिनिस्टर को बुलाया, अमेरिका से बुलाया ट्रम्प को, पूरा कोरोना लेके आ गया। तबलीगी जमात वाला किया तो इतना बवाल। आज ट्रम्प पूरा अपना ये लेके आ गया मोदी को। अभी देखिए अमेरिका में जा रहा है वो, जब से जॉर्ज बिडेन आया, जा रहा है वो कि ट्रम्प उसका बाप था। ट्रम्प उसके बाप था। आवाम का पैसे को पॉकेट से निकाल करके ऐसे व्यापारियों के हाथ में दिया जाए जो पैसे को लेकर के भाग जाए। नंबर 3, एक बात बहुत खामोशी से है, जमुनानगर वाला काम हो गया, तमिलनाडु वाला भी काम हो गया। अब तो जो ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज करवाया गया था या किया गया था, जिसको दोनों में से बोल सकते हैं आप, या किया गया था या करवाया गया था, अब वो लाइन क्लियर हो जाएगा। अब मोदी जी का जो स्पेशल ऑर्डर निकालना था तमिलनाडु का एक फैक्ट्री को लेकर के और जामनगर एक फैक्ट्री को लेकर के, बोला काम हो चुका है। अब हफ्ता 1.5 हफ्ता वाला खेला चल रहा है। और बंगाल को लेकर कहा जाएगा जो खेला हो बे पब्लिक बोलते हैं, तो खेला से मकसद ये है ना कि अब तक के मोदी गवर्नमेंट ने बंगाल के लिए क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, चाहे वो यूथ के लिए हो, चाहे मीडिया के लिए हो, चाहे आवाम के लिए हो, चाहे बच्चों को पढ़ने के लिए हो या बेरोजगार लोगों के लिए। ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके बुनियाद पर लोग जाकर के वोट दें। और जो वोट दे रहे हैं ना, जो वोट उनको दे रहे हैं और उनके बटन पर जो बटन दबा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ना वो पढ़े लिखे होंगे। दूसरा, उनको भरपेट पैसा मिल रहा है, ये वाला बात तो श्योरिटी के साथ कहा जाएगा कि एनवेलप में मोदी का रखा हुआ था और अंदर पैसे रखे हुए थे। आज दुर्गापुर में सीआरपीएफ के जवान जो है जबरदस्ती, टीएमसी कह रही है कि सीआरपीएफ के जवान ने बूथ को लूटने की कोशिश की है बीजेपी के साथ। झूठ बात है ना, बीजेपी के साथ लूटने की कोशिश की। भाई सीआरपी उसका भिजाया हुआ, भाई सीआरपी उसका भिजाया हुआ बीजेपी का। दीदी इसकी हिसाब लेगी, जीतने के बाद हिसाब लेगी दीदी, और 100% जवाब देगी दीदी उसे। वो जितना भी चोरी कर ले भाई, लेकिन दीदी यहाँ जीतेगी। पूरा माम उसके साथ है भाई, पूरा माम उसके साथ है। हिंदू मुसलमान सब, सिख के साथ सब हम लोग आपस में भाई है। वो पूरा जीतेगी भाई, सीट का पता नहीं, कंफर्म जीतेगी वो। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, यहाँ से सुरक्षित कहीं नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यहाँ से को अपना सेव करने के लिए यूपी में जिस तरीका से लेडीज के संग में गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सबसे पहले अपने यूपी को ठीक करने बोलिए। हमारा पश्चिम बंगाल अच्छा है और अच्छा रहेगा। जब तक दीदी रहेगी हम लोग अच्छा रहेगा। यहाँ का लेडीज जो है किसी भी बिंदास घूम सकती है। आपके साथ भी लेडीज आए हुए, लेकिन कोई भी यहाँ पर कोई भी मिसबिहेव नहीं कर सकता। यूपी में जाइएगा आपको समझ में आ जाएगा क्या नहीं है कहीं पे क्या। आप तो देख रहे हैं ना, और रात को 2 बजे आइए, 3 बजे आइए, सुबह 4 बजे पैसा खा रहा है मुर्दा का। यूपी सरकार मुर्दा का पैसा खा रहा है। कोरोना का बहाना बोल के कोई और धंधा चल रहा है। तारीफ कर रहा ना भाई, वो यूपी से आया हुआ, गुजरात से आया हुआ, सब यहाँ का कोई बंगाल उसका तारीफ, कोई हिंदुस्तान के इधर हिंदुस्तान से भेज रहा, बाहर से यूपी का आदमी, सब बाहर से आदमी आया हुआ भाई। क्योंकि मैं खुद एक मूवी देखने गया था मुंबई से आकर, सब पीछे में गुजरात का आदमी बैठा हुआ था, पूरा गुजरात का आदमी। मैंने उसे एक जवाब दिया और चुप हो गया भाई। अरे हमारी दीदी सीएम होगी। वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन टू लाइफ इन दीदी। अंडरस्टैंड, वी आर ऑल लवर। हम लोग उनके आशिक हैं। दिया इंग्लिश दीदी रोटी दिया, आज वो क्या देगा बेटा मोदी, जिसका नाम का कोई मीनिंग नहीं, कुछ नहीं, चाय बेचने वाला। और उसका चम्मच वो क्या बोलते, उसका क्या नाम है बेटा, अमित शाह टकला, टकला, जिसका कोई कीमत नहीं। जिसको मैं तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर का इंग्लिश नहीं सुना, कहीं भाषण नहीं सुना। बहुत हेवी। अरे कुछ नहीं बोलता वो बेटा, खाना है। हमारे दीदी के मुकाबले में पार्लियामेंट में इंग्लिश बोलती है हमारी दीदी विदाउट पेपर्स है। हम लोग उनके आशिक हैं। दीदी ने क्या नहीं दिया, आशिक 1 की आशिक 2। नहीं फर्स्ट एंड लास्ट ऑल्सो, हम लोग लास्ट है। और हम लोग मैंने आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन, मेरे पास वो लफ्ज नहीं है जो मैं दीदी की लाइफ को बयान कर सकूं। और हम लोग उसके बिलवड हैं। दीदी जीत गई है। हाँ, यहाँ का चुनाव हो गया तो दीदी को कितना सीट मिला है? अच्छा खासा सीट मिलेगा,
मोदी का कहानी खत्म है। खेला जा खेले छे दीदी, अनेक भालो खेला खेले छे। और यहाँ का वोट बहुत अच्छा हुआ है, बहुत शांति से हुआ, बहुत शांति से हुआ। यहाँ का आवाम बहुत अच्छा वोट दिया है। जी का लहर है। पूरा 100% है भाई। ममता दीदी हम लोग का जीत रही है भाई, ममता दीदी जीत रही है भाई, पूरा ममता दीदी का लहर है 100%। बड़ा बड़ा घर से ब्लैंक चेक मिला, सब मिला, बोले उसका हिसाब मत लो। क्यों नहीं लेंगे हम लोग? पब्लिक नहीं लेगा, पब्लिक को गरीब को देने का रास्ता बांटा। भेज रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुद भेज रहे हैं। आप इतना घूमते हैं, मैं देखता हूँ आपको यूट्यूब में। पहले आपको गलत कहाँ लगा बताइए? इतना रात तक आप देखते हैं, आपको कहाँ लगा? अरे यार मेरा तो मोबाइल तोड़ दिया बीजेपी। बोले हिसाब वही बात बता रहे। सोचिए बीजेपी लड़ना नहीं है भाई, हम लोग को प्यार से जीतना है, हम लोग को हिंदुस्तान को प्यार, बंगाल को पूरा प्यार से रखना है भाई। अच्छा वोट कहीं देखे क्या? कहीं भी देखे इतना अच्छा वोट? बताइए इतना लंबा चरण में वोटिंग काहे करवा? वो सियानागिरी और एक मिनट, वो बहुत सियानागिरी है। वजह ये है हर जगह कैंपेनिंग कर पाएगा, गैपिंग लेके एक आदमी को पूरी फायदा देने के लिए, ताकि उसको कैंपेनिंग का पूरा मौका मिले। कमीशन बीजेपी का है, पूरा उसी का ही है। ईवीएम उसका, सीआरपीएफ उसका, और वो तो मेहरबानी है, आवाम जिताएगा, आवाम जिताएगा। बंगाल में जो काम की है पब्लिक जिताएगा उसको, अवाम जिताएगा। जो उसका काम हुआ पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में, गांव ग्राम से लेके शहर तक का सब जगह में पूरे पब्लिक का जो काम किया है, बच्चा लोगों को 10-10 हजार रुपया दे के 25,000 दे के सबको मोबाइल दी है। उस टाइम में मोबाइल का कोई कंपनी इसको ये नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि एक महिला को हराने के लिए दिल्ली का सारा पुरुष आ गया है। कोई नहीं हरा सकेगा दीदी को। दीदी एक अलग जीत रही है, पूरा जीत रही है, जीती पूरा। शेरनी है, शेरनी की बहुत दूर की बात है। दीदी बहुत अच्छा इंसान है, सबको लेके चलती है दीदी, सबको लेके चलती है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं करती है, वो सबको लेके चलती है। वो कभी तो स्लोगन है सबका साथ सब। बीजेपी भाई इससे पहले तो 2014 में दिया, 2014 में तो दिया। क्या किया सेंट्रल पे? आप मुझे बताइए जो बंगाल में वो करेगा। पहले तो सेंट्रल तो बचाने बोलिए आप उसे, पहले सेंट्रल तो बचाने बोलिए। क्या चीज में? मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, यहाँ के जीपीडीपी देखिए इतना गिर गया है, बाहर से माल नहीं आ सक रहा इसके वजह से। चाइना पूरा माइनस पे चल रहा ना, चाइना पूरा चाइना से नहीं माल आ सक रहा। इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई, सबको अवाम को भाई फूल दूर बना रही है। चाइना से लड़ लेंगे, उससे किसी से लड़ नहीं सकेगा ये। इसी हिंदू मुसलमान का लड़ाई कराएगा और किसी का लड़ाई नहीं कराएगा। यकीनन हम लोग भी करते हैं। दीदी जब मैंने पहल किया तब वो दीदी पहल की है। ये बेटा अम्मा चम्मच लोग देखिए मियाँ, वो एक सारी पार्टियां के साथ कितनी ग्रुप है। हमारी दीदी तना फील्ड में लड़ रही है, तना अकेला लड़ रही है, जो यकीनन खेल रही है और गोल भी होगा इंशाल्लाह। देख लेना 2 तारीख को देखना। आखिरी सवाल मेरे भाई है। क्या कह रहे भाई बताइए? बहुत समय हो गया, आखिरी सवाल पूछेंगे। लग क्या रहा है? लगता वहाँ पर है जहाँ पर श्योरिटी नहीं हो कि कोई और उसके अगेंस्ट में खड़ा है। ममता दी वाहिद है और ऑपोजिशन में तो कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो जीतेगा, क्योंकि जीतने वालों के लिए चेहरा होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, काम होना चाहिए। मनमोहन सिंह 10 साल पहले ही बोल दिया था मोदी आएगा तो देश पूरा बर्बाद कर देगा। ये वाला बात हकीकत हुआ। मोदी है जाहिल, पहला बार सर्टिफिकेट में अमित शाह दिखा रहा उसका। कौन उसको ले पड़ा? जब बांग्लादेश किया अभी बांग्लादेश का इसमें गया, वो बांग्लादेश का इसमें गया, वो क्या बोला? मैं बांग्लादेश का आज़ादी के लिए लड़ा था। कहाँ पर ही लड़ा था? कब लड़ा था? कैसे करके लड़ा? बांग्लादेश का आज़ादी के लड़ा, तो फिर क्यों बोल रहा बांग्लादेश तो सीए करेंगे, एनआरसी करेंगे? क्यों बांग्लादेश के? वो बांग्लादेश जब जा रहे हैं तो उसको तो गो बैक कर रहा हूँ वहाँ से, वहाँ तो गो बैक कर रहा, उसको जहाँ जा रहे हैं वहाँ से गो बैक कर रहा। यहाँ बोल ले के लगता है कि मोदी जी लड़े होंगे बांग्लादेश का लड़ाई? भाई पैदा नहीं हुआ होगा भाई, वो बस उसका होश नहीं होगा भाई। अभी वो होश संभाला जब से बीजेपी में आया। बीजेपी कह रही है कि हम सरकार में आ रहे हैं, बहुत प्राउडली कह रही है, तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों के पास होगा जिसको लेकर वो कह रही। भैया वो कह रहे, उसके कहने का काम है। अवाम तो पूरा दीदी को ला रही है, उसके कहने का काम है, उसे कहने दीजिए कि हम लोग के काम है सुनने का, हम लोग दीदी को ला रहे हैं। देखिए मोदी जो है इतना उठाईगिरा है, उठाईगिरा मतलब इतना बदतर है, उससे निकम्बा कोई है ही नहीं। एक हमारे चीफ मिनिस्टर को बोलते ओ दीदी, ओ दीदी, इस तरह का जुमला इस्तेमाल करता है मोदी। असलियत खराब है, मायावती खराब है, दीदी खराब है। भाई उसको बोलिए ना एक बार अमेरिका में भी चुनाव लड़ लेगा, जॉर्ज बिडेन को भी हरा देगा, वहाँ बैठ भाई 100% लड़ेंगे भाई वो। अच्छा एक तो शायरी सुन लीजिए।
जो नहीं बन के हादसा बाजार में आ जाता है, जो नहीं होता वही अखबार में आ जाता है। हमारे देश की ऐसी हो गई हालत कि धर्म के नाम पे चोर चुट्टा भी सरकार में आ जाता है। भाई देखिए सीट कम का सवाल नहीं है, क्योंकि वो जीत रही है 100% वो, उसका हुकूमत आगा भाई, वो फिर से सीएम बन रही है। और ये देखिए सीआरपीएफ वाले लोग पर क्या सवाल है, एबीएम पर क्या सवाल है? एबीएम पे तो पूरा मोदी का हाथ है भाई, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। वो जो अभी 2019 पे है, कौन से वो अपने अवाम के इससे आए, पूरा तो ईवीएम से आए वो। कौन ऐसा सरकार जो 300 सीट लेके आ जाता है? ये पहला बार बीजेपी ला रहा है। इलेक्शन हुआ नहीं, अमित शाह कह देते हैं कि 200 सीट 200 सीट आएगी, अमित शाह बोल देते हैं, अमित शाह बहुत कुछ बोल देते हैं। वो जो है ना, अमित शाह जो है वो समझ लीजिए जुमलाबाज है, उसका काम है बोलना। इसके आगे भी बोले थे कि 15 लाख रुपए देंगे, मगर फिर बाद में क्या बोले कि ये तो सिर्फ बोल है, हमारा एक जुमला है। तो वो जुमलाबाज है सिर्फ, बस उनका सिर्फ तरीका है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कौन होता है? चोर लोग होता है, जिसको पता है, जिसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है, चोर रहता वही होता है। सामने गया भाई, गमछा लगा लिया, टोपी लगा लिया, उधर असामी बन, पूरा बंगाल में है, दाढ़ी बन ली है, और जय श्री राम का भाई, जय श्री राम हम लोग भी बोल देंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? किसी का धर्म से हम लोग भी बोल देंगे, अब भी बोल देंगे जय श्री राम, इससे क्या प्रॉब्लम? वैसे वो बन रहा है कि जैसा देश बनता है वैसे भेष बनाओ, पब्लिक इसमें सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा अगर उत्तर प्रदेश में अगर वो कुछ बनता है तो उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पब्लिक एक बार गलती करेगा, बार बार गलती करेगा, दूसरी चाय पियो एक बार, दोबारा जला तो वापस चल। बीजेपी का कितना सीट आ रहा होगा आप लोगों के हिसाब से? भाई मेरे हिसाब से उसका 10 सीट मुश्किल है, अगर चोरी करके नहीं जीता तो वो 10 सीट उसका मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का अवाम उसको कोई चाहता नहीं है। देखिए यहाँ ममता दीदी हम लोग का बहुत ही अच्छा काम की है 10 साल की हुकूमत में। जो 2011 में जो आपका हुकूमत बनाई थी वो है आपका 184 सीट पर जीती थी। फिर 2016 में जो है हुकूमत बनाई थी 211 में, वो 2016 में 211 में वो जीती है। इंशाअल्लाह अभी जो है 2021 के जो हुकूमत रहेगा इंशाअल्लाह 2021 का जो आपका जो ये मतलब जो इलेक्शन है, और इसमें जो जीतेगी ममता बनर्जी 170 सीट इंशाअल्लाह जरूर लाएगी वो। तो जितने भी लोग जो वोट दे रहे हैं पीएम को और बीजेपी पार्टी को खास करके, ये सारे वही लोग हैं, इनको कोई काम से मतलब नहीं है, इनको आवाम से मोहब्बत नहीं। ममता बनर्जी ने पूरे अपने डबल जो किया है, 2 मरतबा सरकार पे आई है, तो ममता बनर्जी ने आवाम से मोहब्बत करके दिखाया है, बीच में आके काम करके दिखाया है। लॉकडाउन में आ करके में कितना बनाया मोदी जी आए थे, आए थे कहा हेलीकॉप्टर थे, एक बार आए थे हेलीकॉप्टर थे, जमीन पर नहीं आए तो फिर वो आए नहीं, जमीन पर नहीं है तो फिर हम भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम भी प्राइम मिनिस्टर है भाई। हम कुर्सी पर नहीं बैठे तो फिर हम भी कहेंगे हम भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम भी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे फिर कहेंगे होम मिनिस्टर है। हेलीकॉप्टर से आकर के ऊपर से देखना ये दूर की बात है, आवाम में उतर के ग्राउंड लेवल पे काम करना ये बात है, ये असल है। तो कहाँ अब तक कोई काम करके दिखाया है, चाहे वो बीजेपी आप लहर नहीं माने, लहर रहे तब तो कुछ हो, वो तो कहीं पर गिनती में नहीं आते। वो जो आए योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में आए, और इसके अलावा जो भी आए हैं, जितने बीजेपी के जितने भी लोग आए हैं, और उनके देख कर छोटी छोटी पार्टी जो तैयार हुई है ग्रुप, ये इन लोग क्या किए हैं? एक काम बता दे बैठ करके, हमसे मीडिया में बात कर ले, हम डिबेट कर ले उनसे। एक जाहिल आदमियों का हम कहना चाहते हैं कि हम उनसे डिबेट कर, एक कार्य तो बता दें कि हाँ ये काम आपके बंगाल के लिए किया गया है। जो काला धन जो बोल के किया है, आज हर गरीब का पैसा गया है, वैसे ही करके। देखिए मोदी जी का जो है जो सूट आप बोल रहे हैं 10,000 का है, वो तो जी उसका जो है इतनी कीमती महंगा जो कपड़ा है वो एक ही बार पहनते हैं और दोबारा नहीं पहनते हैं। और दीदी हवाई चप्पल रोज नहीं बदलती है, उनके पास पैसा ही कहाँ है। एक चीफ मिनिस्टर अपना खोलावाड़ी में रहती है काली घाट पर, उसके आप देखते हैं कि वो काली घाट पर इस तरह का रहती है। जो 2 साल की जो चीफ मिनिस्टर, वो मतलब एक तो टूटा हुआ घर खोलावाड़ी जिसे टाली खोला उसमें रहती है, और एक खोलावाड़ी में रहती है। पूरा बात बताए काहे मोदी जी से नाराज है? भाई मोदी जी से हम लोग नाराज क्यों? उसके काम से नाराज है भाई, उसके काम से नाराज है। मोदी जी से नाराज क्यों रहेंगे? हम लोग को बीजेपी से नाराज है। हिंदू मुसलमान खाली हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं है उसके पास। आप 2014 में क्या बोल के आए थे? 15 लाख तो छोड़ देने चाहिए भाई, 15 लाख रुपया। हम लोग अपना खटरे कमा रहे, हम लोग अपना 15 लाख कमा लेंगे, नहीं चाहिए। 2 करोड़ नौकरी, कितना को नौकरी मिला भाई? आप बताइए, आप इतना घूम रहे, नहीं पता, ठीक है। मोदी बोला कि रोजगार देंगे, रोजगार दिया भाई? रोजगार दिया? नहीं दिया किसी को। लोगों को रोजगार नहीं चाहिए ना, लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई। हम लोग को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए भाई, हम लोग सब एक है भाई। हम लोग को यहाँ पर अच्छा
अच्छा काम चाहिए भाई। जैसे दीदी के काम है, इतना बढ़िया काम सबको लेके चलती है, वो मोदी के अंदर नहीं है भाई। 10 साल दीदी का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाई। आप जहाँ जाके देख लीजिए, सॉल्ट लेक जाके देख लीजिए कितना काम हुआ, यहीं भी जाके यहाँ बगल उगल में देख लीजिए। आप तो आए ना, इतना भीड़ पे कैसा लग रहा आपको? आपको कैसा लग रहा? तो लगातार बातचीत हो रही है, तो बातचीत में ये है कि सवाल ये है कि 7वें चरण के चुनाव के बाद ऑक्सीजन को लेकर सवाल है। ऑक्सीजन पूरे देश भर में मौजूद है, मगर हमारे इंडिया में ऑक्सीजन नहीं है भाई, क्योंकि सऊदी अरब ने भी दिया। इसमें के बीजेपी के एक नेता जो है वो बोला कि वहाँ से मत लिए, वहाँ पर आबे जमजम मिला हुआ है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बहुत ही। जमजम तो गौमूत्र से हाँ, अच्छा ही हुआ ना? बहुत अच्छे है भाई, पीजिए तो पूरा सेहत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा बदन में लगा लिए तो पूरा आपका तबीयत खराब जो है पूरा ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है भाई, जो बीजेपी का जो नेता बड़ा बड़ा है, दिलीप घोष, शुभेंदु, ये लोग जो बोल रहा है चोर है, ये लोग भाई, ये लोग ये लोग गंदगी है भाई। पूरे टीएमसी पे गंदगी साफ हो रहा है भाई, सब अच्छे सब आ रहे टीएमसी पे अभी। और ये गंदगी साफ करने में इतना टाइम काहे लग गया आप लोग? टाइम लग गया इसलिए अभी देखिए क्या गंदगी थोड़ा थोड़ा सा फैलता है। जब पूरा भर जाता है ना तो एक बार में साफ किया जाता है, थोड़ा थोड़ा फैलता है, समझ में नहीं आता है। जब बदबू आने लगता है तब पूरा समझ में आता है कि ये सड़ गया, इसे बाहर निकाल के फेंक दो, इसे साइड कर दो, पूरा तालाब गंदा कर देगा ये। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, लगातार अपडेट्स चल रहे हैं। 7वें चरण के चुनाव के बाद ममता बनर्जी की क्या पोजीशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पोजीशन में है कि उस अवतार में, उसको लेकर कई सारे सवाल है। अब सवाल यह है कि 7वें तारीख के जो अभी 7 चरणों के चुनाव के बाद 2 मई को रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में दीदी को कितना सीट आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो जनता डिसाइड करेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।